जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में, बेसिकली जो कि एक पीएसयू है, गवर्नमेंट एंटिटी है, जिसका मैं नाम बता देता हूँ पहले। उसका नाम है प्रोटीन ई गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली लिस्टेड है वो, और लिस्टिंग उसकी रिसेंटली हुई थी। आज हम उसके फंडामेंटल रिव्यू की बात करेंगे। उससे पहले जस्ट मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये कोई डायरेक्टली बाय और सेल कॉल नहीं है। तो आप अपनी जो भी रिसर्च है आप खुद से कीजिए, या किसी भी एडवाइजर से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। इसके बेसिकली हम फंडामेंटल रिव्यू की बात करेंगे और बात करेंगे कि ये कहाँ तक ग्रो कर सकता है, ग्रोथ क्या है इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी। जैसे हम पहले भी हर बार बताते हैं कि किसी भी स्टॉक के बारे में समझने के लिए उसके बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें बिजनेस की बात कर लेते हैं। ये कंपनी जो कि बेसिकली डील करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसको बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट की तरफ से वो क्रिएट करते हैं। और आप जानते हैं, जैसा कि आप समझाते हैं कि इंडिया जो कि एक ग्रोइंग कंपनी है, और स्पेशली ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो जिस जिस लेवल पे, जिस स्केल पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये इस कंपनी पे नजर रखना बहुत जरूरी है। ये ऑफ कोर्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है कंसीडरिंग, क्योंकि हम जिस तरह से पूरे इंडिया को डिजिटल सर्विसेज की तरफ ले जा रहे हैं, पूरे इंडिया को डिजिटल करना चाह रहे हैं, तो वहां पे ये कंपनी की रोल देती है, निभाती है। और अगर हम बात करेंगे कि जो उसकी की ट्रिगर्स हैं, जो आगे ग्रोथ बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये शेयर काफी चल चुका है लिस्टिंग के बाद स्टिल, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि दो तीन ट्रिगर्स हैं जो हमें समझने चाहिए। बाकी पहले हम जैसे बात कर रहे थे कि बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये आपके पेन के लिए काम करते हैं, एनपीएस में काम करते हैं, पेंशन में काम करते हैं। ये इनकी जो भी केवाईसी के लिए काम करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी डिजिटल सर्विसेज आप देखते हैं, एनपीएस में जब आप अकाउंट खुलाते हैं, पैन कार्ड के लिए जाते हैं, तो ये वो सारी सर्विसेज देते हैं। तो ये तो इनका ऑलरेडी जो धंधा है, जो काम कर रहे हैं वहां पे। और स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं कि दो तीन जो नए ट्रिगर हैं जिससे कि इनका ग्रोथ बहुत अच्छा जा सकता है। फर्स्ट है आपका ओएनडीसी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि जो यूपीआई जो आपका एनपीसीआई ने बनाया था, उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये ओएनडीसी की में काम कर रहे हैं वहां पे एक और दूसरा है लैंड, जो आपका लैंड का डिजिटल रिफॉर्म होना है, गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है। अगर ये दोनों चीजें अगर आगे कंक्रीट होती है आगे चल के, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ वहां से दिखा सकता है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उनका रेवेन्यू मिक्स है, वो टैक्सेस वाले पार्ट से 54% आता है, पेंशन से 34% आता है, 32% आता है, और आइडेंटिटी टैक्सेस जो बिजनेस है वहां से 11%, और जो न्यू बिजनेस है वहां से 3% आता है। अभी रिसेंटली जो मैनेजमेंट ने बोला है, आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो न्यू बिजनेस है, वो जो 3% शेयर है वो भी उनका 25% तक जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो 3% से 25% तक अगर न्यू बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो शेयर का जो वैल्यू है उसी हिसाब से ग्रोथ करेगा। ये जो नए ट्रिगर्स हैं आप उनको समझिए। और अगर आप दूसरी बात करेंगे जो अभी रिसेंटली है, कि इनका ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है जो क्यू एन क्यू है, वो कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है। और दूसरा, कंपनी विदाउट डेप्ट, उनके पास कोई नहीं है, कोई डेट नहीं है। अगर कोई डेट नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के लिए। तीसरा, इनका जो लास्ट 3 क्वार्टर्स है वो प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है, जो हम दिखा रहे हैं आपको साथ में। और बुक वैल्यू इनकी इंक्रीज हो रही है साथ में। और बेसिकली जो लास्ट है कि इनका जीरो प्रमोटिंग क्लोज है, जो कि अगर आप समझते हैं कोई जब प्लेज नहीं होता है शेयर्स का, तो वो एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स के लिए। लास्ट में हम ये भी समझ लेते हैं कि इनके की रिस्क क्या है, क्योंकि ऑफकोर्स में वो भी साथ में समझना चाहिए कि ये इनके जो बारे में जो अच्छी चीजें हैं वो बस समझ लिए, बट इनके की रिस्क क्या हो सकते हैं। वो एक है इनका हाई वैल्यूएशन, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जब से लिस्टिंग हुआ है वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया है, बट ऑफ कोर्स अपने जो पीक से है वो थोड़ा सा नीचे भी आया है। तो एक अभी जो करेक्शन हुआ है, आज भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है मार्केट में, तो ये एक अच्छा सा आपको स्कोप दे रहा है कि आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लमसम वैल्यू डाल सकते हैं वहां पे, और अच्छे ग्रोथ के लिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो मैक्रो चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये अभी एक ऑलमोस्ट सिंगल प्लेयर है इस तरह के बिजनेस के लिए, अगर कल को कोई नई पॉलिसी आ जाती है, तो वो इस तरह के दो की रिस्क आपको दिखते हैं। तो आप ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए डिसीजन लीजिए। बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कॉल हो सकता है आपको इस तरह की बिजनेस में जाने के लिए, और वहां पे स्टॉक लेके आप बैठ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो ये यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा आ सकता है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, फंडामेंटल रिव्यू अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।